हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उदय सर पर। गाइज, कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, सर जॉन गाल्सवर्दी का लेक्चर अभी तक नहीं मिला है। तो गाइज, आपका इंतजार खत्म होता है और जॉन गाल्सवर्दी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी इंग्लिश जूनियर एडेड का एग्जाम आने वाला है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। अंत तक देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा। डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड इंफॉर्मेशन अबाउट जॉन गाल्सवर्दी गाइज। राइट। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, टीजीटी, पीजीटी एडेड, टीजीटी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी एडेड इंग्लिश, इसके अलावा डी ट्रिपल एस भी, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस सेट कराए उदय सीरीज के नाम से, वहां से आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से, तुरंत गाइस जुड़ जाइए। अगर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो अनअकैडमी पर भी जो क्लासेस मैं लेता हूं, वो सारी क्लासेस भी वहां आपको मिलती रहेंगी। एक बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्लास देखने के बाद कोई भी डाउट हो, 8299752730 पर आप मुझे कॉल करिएगा। कोई भी डाउट हो, कहीं भी डेट में किसी वर्क में डाउट होता है, आप तुरंत कॉल करिए, आई विल रिप्लाई यू। 9616947257 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फेसबुक पर इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से पेज है, आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आप तुरंत ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे जूनियर एडिट के लिए बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही है, जो बच्चे जूनियर एडिट के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 9616947257 पर व्हाट्सएप कर दें। इसके अलावा पीजीटी टीजीटी कोई क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कोर्स का नाम और एंट्री लिखकर भेज दें। तो जूनियर एडेड वाले बच्चे ध्यान से सुने, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 9616947257 पर अपना नेम और जूनियर एडेड लिख के भेज दीजिएगा। नीचे वाले नंबर पर आप कांटेक्ट और कॉल भी कर सकते हैं। तो ये लेक्चर गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, टीजीटी का एग्जाम आपका लगा हुआ है, उसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जॉन गाल्सवर्दी, पॉइंट वाइज में चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सारी चीजें मैंने पॉइंट वाइज लिखी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जॉन गाल्सवर्दी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखें, बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, मॉडर्न पीरियड, 20th सेंचुरी से ये बिलोंग करते थे। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक जॉन गाल्सवर्दी पर मैं इसका इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैंने एमसीक्यूज का एक वीडियो जॉन गाल्सवर्दी पर कराया, उसमें ये क्वेश्चन भी आया था कि किस एज से बिलोंग करते थे। तो गाइस, ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट, एक इंग्लिश नॉवलिस्ट और एक प्ले राइट के रूप में जाने जाते थे। एक सबसे ज्यादा ये फेमस अगर देखा जाए तो प्ले राइट, नाटककार के रूप में ही हुए, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग जो अपनी की थी शॉर्ट स्टोरी नॉवेल से की थी, राइट। लेकिन ये सक्सेस नहीं हुए, तो इनको अगर जाना जाता है तो प्ले राइट के रूप में ही जाना जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। बर्थ इनका देखें कहाँ हुआ। इनके बर्थ की अगर गाइज हम बात करें तो 14 अगस्त 1867 किंगस्टन अपॉन थेम्स, थेम्स एक रिवर का नाम है, सरे काउंटी का नाम है, इंग्लैंड यूके में हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा 14 अगस्त, 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और 14 अगस्त को ये पैदा हुए थे। किंगस्टन अपॉन थेम्स, सरे, इंग्लैंड यूके में। डेथ इनकी हुई थी 31 जनवरी 1933, 65 ईयर की एज में, लंदन इंग्लैंड में। 1933 में जब इनकी डेथ हुई थी, इसी के एक साल पहले इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में, फोर्साइट सागा के लिए। इनका बड़ा ही मास्टरपीस वर्क था। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी जब मैंने डिस्कशन कराया है, लेकिन एक प्रॉपर वे में अभी तक कोई लेक्चर मैंने गाल्सवर्दी पे नहीं दिया था, तो आप लोग का इंतजार खत्म होता है। इस लेक्चर के माध्यम से काफी कुछ आपको पता चलने वाला है। तो डेथ जो गाइस इनकी हुई थी 31 जनवरी 1933, 65 ईयर की एज में हुई थी। पेरेंट्स देखें, जॉन गाल्सवर्दी, इनके पिता का नाम, इनके पेरेंट्स को अगर देखें तो इनके फादर का नाम जॉन गाल्सवर्दी था, यानी जो इनका नाम था वही इनके पिता का नाम था। सीनियर, जॉन गाल्सवर्दी सीनियर आप कह सकते हैं, इनके फादर थे। मदर देखें, ब्लांसे बेली गाल्सवर्दी, ठीक है, ब्लांसे बेली गाल्सवर्दी इनकी मदर का नाम है। ही वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, ऐसा कई किताबों में लिखा है। इसमें से कुछ भी मैं ऐसा आपको नहीं बता रहा हूं जो बुक में नहीं है, बट एक सिस्टमैटिक वे में, बुक में आपको बहुत लेंदी मिलता है, हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में दे रहे हैं ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर क्लास हो सके। तो ही वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुए थे और बहुत ही वेल ऑफ थे लोग। हिज फादर वॉज आ सॉलिसिटर, लॉयर थे, ठीक है। एजुकेशन इनकी देखी जाए, हैरो एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इनकी बेसिक एजुकेशन हुई थी और हायर एजुकेशन भी वहीं से हुई थी। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। हालांकि ये हैरो और न्यू कॉलेज इतना नहीं पूछेगा, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। स्पाउस देखें, इनकी वाइफ के बारे में जाने। एडा
नेमेसिस पियर्सन कूपर, काफी लंबा नाम है, आप कूपर याद रखिए, पियर्सन कूपर याद रखिए, एडा कूपर याद रखिए। 1905 में इनकी शादी हुई थी। एक फैक्ट है कि स्टोरी है और जो आप लोग को जानना भी चाहिए, 1895 से इनका अफेयर शुरू हो गया था और बड़ा भयानक इनका अफेयर था। देखिए किससे इन्होंने अफेयर किया था। इन्हीं के कजिन थे मेजर आर्थर गॉल्सवर्थी, उनकी वाइफ से इनका अफेयर चल रहा था। इन्हीं के कजिन थे वो, उनकी वाइफ थे जिनका इनसे अफेयर चल रहा था। 10 years later after her divorce they married on 23rd September 1905। मतलब 1895 से अफेयर चला और 1905 में जाके इन्होंने शादी कर ली। 10 year का इनको मेहनत करनी पड़ी। राइट, बताइए कितना खतरनाक इन्होंने काम किया था। खैर चलिए, हम लोग को इससे नहीं मतलब है। याद रखिएगा 1895 से इनका अफेयर स्टार्ट हुआ था और 1905 23rd September 1905 को जाकर इन्होंने शादी की थी। किससे? एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर से। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑनर, सम्मान देखा जाए तो 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजे गए थे। किससे गाइस नवाजे गए? ऑर्डर ऑफ मेरिट से। ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन। पेन का एक फुल फॉर्म है, देखिए एन इंटरनेशनल बॉडी है कि ये पेन ऑफ, जिसका फुल फॉर्म है पोइट्स, प्ले राइट्स, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट। इन 1921 में इनको क्या इलेक्ट किया गया था? फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था पेन नामक जो ट्रस्ट है, जो बॉडी है उसका, जिसमें पोइट्स थे, प्ले राइट्स थे, एसेइस्ट थे, नॉवेलिस्ट थे। उनको उनके वर्क के लिए अप्रिशिएट किया जाता था, उनको बढ़ावा दिया जाता था। उसके ये प्रेसिडेंट बने और 1929 में इसी वजह से इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इसके बाद आती है वो लाइन, वो स्टेटमेंट, वो फैक्ट जो 100% आपके एग्जाम में पूछेगा। 1932 में द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वॉज अवॉर्डेड। ही वॉज अवॉर्डेड इन 1932। राइट, नोबेल प्राइज इनको मिला था 1932 में to John Galsworthy for his distinguished art of narration, which takes its height from in the Forsyte Saga। फोर्साइट सागा के लिए, जिसने इनको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो किसके लिए मिला था? फोर्साइट सागा के लिए 1932 में नोबेल प्राइज इनको मिला था। डोनेटेड द प्राइज मनी टू पेन ट्रस्ट, वही पेन ट्रस्ट जिसकी मैंने अभी बात की थी, पोइट, प्ले राइट, एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट, जिसमें सभी लोग थे, उनको वर्क के लिए, उनको एक्सप्लोर इनहेंस करने के लिए इन्होंने पूरा धन डोनेट कर दिया था इस संस्था को। ठीक है, हिज पेन नेम, देखिए पेन नेम का मतलब क्या होता है? जो राइटर का ओरिजिनल नाम नहीं होता है, ऑथर का जो ओरिजिनल नाम नहीं होता है, जो छद्म नेम होता है, जो जिस नाम से वो अपना वर्क करते हैं। स्यूडोनाइम भी कई जगह मिलता है, इसकी स्पेलिंग भी कई बार पूछता है, तो याद रखिएगा। पेन नेम कह लें चाहे स्यूडोनेम कह लें, बात एक ही है। जॉन सेंट जॉन के नाम से इन्होंने स्टार्टिंग के कुछ वर्क अपने जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखे। जॉन सेंट जॉन इनका ओरिजिनल नाम नहीं था, एक पेन नेम था, स्यूडोनाइम था, छद्म नाम। मतलब राइटर अपना ओरिजिनल नाम सामने नहीं लाते हैं, किसी छद्म नाम, छुपे हुए नाम से वर्क करते हैं, उसे बोलते हैं पेन नेम और स्यूडोनाइम। इंपॉर्टेंट वर्क्स पे आ जाइए। In 1897 गाल्सवर्थी began his literary career। 1897 से गाल्सवर्थी ने अपना लिटरेरी करियर स्टार्ट किया था विद अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। किसके साथ? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज के साथ। क्या नाम था? 1897 में आप देख सकते हैं फ्रॉम द फोर विंड्स इनका वर्क आया। अंडर हिज पेन नेम, क्या नाम था इनका? जॉन सेंट जॉन, जो इनका पेन नेम था, उसी नाम से ये वर्क इनका आया, फ्रॉम द फोर विंड्स। ठीक है, दिस कलेक्शन वॉज अ फेल्योर, ये कलेक्शन का बुरी तरह फेल हो गया था। और गॉल्सवर्थी कॉल्ड इट, गॉल्सवर्थी ने इसको क्या कहा था? माई फर्स्ट सिन, मेरी पहली गलती है, अपराध। 1898 में देखें जॉसलिन, फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल आई, इनके पेन नेम से आई। गाइस पेन नेम मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं ये पेन नेम से था या ऑथर के ओरिजिनल नाम से वर्क आया था। तो 1898 में जो जॉसलिन वर्क आया, फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल था, पेन नेम से आया। 1900 में गाइस देख सकते हैं विला रूबिन एंड अदर स्टोरीज आई, पेन नेम से ही आया इनका, जॉन सेंट जॉन के नेम से। जहां जहां मैं पेन नेम कह रहा हूं आप समझिए जॉन सेंट जॉन। 1901 में देख सकते हैं अ मैन ऑफ डेवन, अ मैन ऑफ डेवन, पेन नेम से ही ये वर्क आया। ठीक है, आगे देखिए 1904 द आइलैंड फ्रेजेस, द आइलैंड फ्रेजेस फर्स्ट वर्क था अंडर हिज नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे बेटा टीजीटी के एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट वर्क जो इन्हीं के ओरिजिनल नाम जॉन गाल्सवर्थी के नाम से पब्लिश हुआ आया, तो आइलैंड फ्रेजेस याद रखिएगा 1904। 1906 में देखें द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल इनका रहा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने लिख इसलिए लिया है ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। 1907 में देखें द कंट्री हाउस नॉवेल रहा। 1909 में फ्रेटर्निटी,
1917 में बियॉन्ड फ्रेटर्निटी बियॉन्ड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1922 में देखिए द फोर्ट साइड सागा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1924 में देखिए द व्हाइट मंकी। 1932 फ्लावरिंग विल्डरनेस, राइट। इसके अलावा द शो, फ्रीलैंड्स, ओवर द रिवर, ये कुछ और इंपॉर्टेंट इनके नॉवेल्स रहे। तो ये आप लोग याद रखें, ये सारे नेम याद रखें, वीडियो आप 2 बार सुने, 2 बार देखें, आपको कुछ भी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको देखने के बाद। इंपॉर्टेंट प्लेज में देखिए तो 1906 में जो इनका प्ले आया द सिल्वर बॉक्स, हिज फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले एंड कॉमेडी इन 3 एक्ट्स, राइट। पहला इनका एक सक्सेसफुल प्ले था और कॉमेडी थी ये 3 एक्ट्स में, सिल्वर बॉक्स 1907 में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये वर्क रहा है, कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। 1907 में देखें जॉय, ठीक है, जॉय, इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है बिटवीन लवर ऑफ एंड अ वुमेन, ठीक है, अ लवर एंड अ वुमेन के बीच में, याद रखिएगा जॉय। 1907 में देखें द कंट्री हाउस, ठीक है, कंट्री हाउस से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद 1909 में स्ट्राइफ आया, स्ट्राइफ में कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, ठीक है, कैपिटल एंड लेबर क्लास, जो पूंजीपति है और जो लेबर क्लास है उसके बीच का संघर्ष दिखाया गया, किसमें, स्ट्राइफ में, ठीक है। ये भी प्ले आया, बहुत ही फेमस प्ले रहा है, स्ट्राइफ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद देखिए 1910 में देखिए इनका जो वर्क आता है जस्टिस, काफी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस में उन्होंने इंग्लिश लॉ सिस्टम पर एक सटायर किया है, जस्टिस, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1912 में द पिंजॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिंजॉन, ठीक है। 1912 में ही द एल्डेस्ट सन, ठीक है, एल्डेस्ट सन। 1913 में फ्यूजिटिव, 1914 में द मॉब, द मॉब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोरालिटी एंड वॉर इसकी थीम रही है, मॉब की जो थीम रही है वो क्या रही है गाइस, मोरालिटी एंड वॉर जो है इसकी थीम रही है। इसके अलावा 1914 में देखें अ बिट ऑफ लव, ठीक है। आगे देखिए 1920 में द स्किन गेम, 1922 में द फैमिली मैन, 1922 में ही लॉयल्टीज, ये सारे इंपॉर्टेंट है। लॉयल्टीज में इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट इन कास्ट फीलिंग को बताया है, ठीक है, लॉयल्टीज में। 1922 में विंडोज, 1924 में फॉरेस्ट, 1925 में द सिल्वर स्पून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1926 में एस्केप का मतलब होता है भाग जाना। ये इनके कुछ प्लेज रहे, इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, इंपॉर्टेंट डेट है। कहीं भी कोई डाउट हो गाइस आप मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जॉन गासवर्दी की 3 ट्रायलॉजीज आई, याद रखिए इनके अंदर कौन कौन से नॉवल थे, कौन कौन से वर्क थे, याद रखिएगा। फर्स्ट ट्रायलॉजी देखा जाए काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में। फर्स्ट ट्रायलॉजी द फोर्ट साइड सागा ट्रायलॉजी, ठीक है, सीरीज थी ऑफ 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स की, क्या थी, 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स की ये सीरीज थी द फोर्ट साइड सागा, फर्स्ट ट्रायलॉजी, पब्लिश्ड बिटवीन 1906 से 1921 के बीच में। 1906 में जो आया द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये एक नॉवेल था, ठीक है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट ट्रायलॉजी की बात कर रहा हूं मैं। 1918 में इंडियन समर एंड अ फोरसाइट, इंटरल्यूड एंड मास्टरपीस भी था इसमें, राइट, ये दोनों ही का काम कर रहा था और एक इनका मास्टरपीस वर्क माना जाता है, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। आगे देखें 1920 में इन चांसरी, ये नॉवेल है। 1920 में अवेकनिंग इंटरल्यूड है कि 1922 में टू लेट, ये एक नॉवेल है। तो याद रखिए इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट जो इनका मास्टरपीस माना जाता है, राइट। 1920 में इन चांसरी, 1920 में अवेकनिंग, 1921 में टू लेट। आगे देखते हैं सेकंड ट्रायलॉजी में, देखते हैं सीक्वल था ये फोरसाइट सागा का, अ मॉडर्न कॉमेडी विद 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स। अ मॉडर्न कॉमेडी, क्या वर्क है, मॉडर्न कॉमेडी विद 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स, क्या नाम है उनके, द व्हाइट मंकी 1924 विद नॉवेल है, द सिल्वर स्पून 1926 ये भी नॉवेल है, अ साइलेंट वूइंग 1926 इंटरल्यूड्स, वूइंग, ठीक है बेटा, अ साइलेंट वूइंग 1927 इंटरल्यूड। आगे देखें पासर बाय 1927 इंटरल्यूड, स्वैन सॉन्ग 1928 नॉवेल, राइट। तो ये मैंने सामने सामने लिख दिया कि कौन सा इंटरल्यूड वर्क है, कौन सा नॉवेल है। थर्ड ट्रायलॉजी में देखें, थर्ड ट्रायलॉजी का इंपॉर्टेंट वर्क है एंड ऑफ द चैप्टर 1931 से 33 के बीच, मेड इन वेटिंग 1931, फ्लावरिंग विल्डरनेस 1932, ओवर द रिवर या वन मोर रिवर 1933, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थर्ड ट्रायलॉजी में है। तो ये सारे याद रखिए, सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं, ऑथर की 3 ट्रायलॉजीज रही हैं, ये सारे याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और एक चीज मैं बता दूं,
ठीक है। और मैं बता दूं, इन तीनों ट्रायोलॉजी को कलेक्टिवली पब्लिश कराया गया, एक साथ पब्लिश कराया गया, और जो इसको नाम दिया गया फोरसाइट क्रॉनिकल, ये टाइटल दिया गया था फोरसाइट क्रॉनिकल। मैं यहां लिखे दे रहा हूं, द फोरसाइट क्रॉनिकल्स नाम दिया गया, द फोरसाइट क्रॉनिकल्स, याद रखिएगा। ठीक है, ये टाइटल था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लास थी आपके एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, मैंने प्रयास किया कि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है, आप इनबॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा। जिस बच्चे को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है पीजीटी का, जूनियर एडेड का, किसी भी एग्जाम के लिए, जूनियर एडेड के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है आपके पास, अभी 2 से 2.5 महीने हैं, आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छी लगी हो क्लास, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सुझाव जरूर दें। कोई चीज अगर आप किसी चीज में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो फीडबैक दें, आई वैल्यू योर फीडबैक। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।